आई एम गुलशन सिंह गुलाटी, सेल्स ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। और आपने थंबनेल में टॉपिक देख लिया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप भी अपनी पोजीशनिंग को ठीक करके 10 आउट ऑफ 8 अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी बहुत बार आती थी कि जब जब अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर हम लोग कभी अपने प्रोस्पेक्ट को फोन किया करते थे, तो जब आप सही तरीके से बात नहीं कर पाते हैं, जब आपकी पोजीशनिंग गलत होती है, शब्दों का चयन वहां पर गलत होता है, जो आप वर्ड्स बोलने जा रहे हैं वो बहुत पावरफुल है, और अगर वर्ड्स गलत बोलते हैं तो वहां पर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती और आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि यार मैं क्या गलत ऐसा कर रहा हूं। मेरे साथ भी यही बहुत बार होता था कि मैं क्या ऐसा गलत कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आता था। फिर एक सीनियर ने ये एक्सरसाइज करी और उन्होंने पोजीशनिंग का महत्व समझाया कि आप जो बोलने जा रहे हैं, आपके पास ज्यादा समय नहीं होता, आपके पास सिर्फ 45 से लेकर 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड के अंदर डिसाइड हो जाता है कि आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो आपको अपॉइंटमेंट देने वाला है या नहीं। बट वो तब डिसाइड होता है अगर आपकी पोजीशनिंग जो है वो बिल्कुल सही है वो या नहीं है। अब पोजीशनिंग क्या है दोस्तों? वहां पर पोजीशनिंग का मतलब है, सीधा साधा पोजीशनिंग का मतलब है प्रोस्पेक्ट के दिमाग में परसेप्शन। अगर तो आपने प्रोस्पेक्ट के दिमाग में सही परसेप्शन क्रिएट किया तो दोस्तों अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अगर आप चूक गए सही परसेप्शन क्रिएट करने में तो वहां पर आपको अपॉइंटमेंट, क्योंकि दोस्तों आज के समय पर किसी से टाइम लेना ये बहुत मुश्किल काम है। तो वहां पर लोगों के पास अपने खुद के लिए टाइम नहीं है, तो आपको टाइम कहां से देंगे? टाइम देंगे, पर अगर आप उनके फायदे की बात बोलेंगे, अगर उन्होंने सही परसेप्शन आपको लेकर बना लिया, सही पोजीशनिंग आपने वहां पर कर दी, तो पोजीशनिंग को समझाया था सीनियर ने। उन्होंने एक्सरसाइज करी थी। एक्सरसाइज क्या की थी उन्होंने? उन्होंने बोला था, बहुत सारे लोग वहां पर 25-30 बैठे थे, और उन्होंने बोला कि सब लोग अपनी आंखें बंद करो। तो मैंने भी आंखें बंद कर ली, सबने की, और उन्होंने एक वर्ड बोला, उन्होंने शब्द बोला जंगल। कि अगर मैं जंगल शब्द बोलता हूं तो आपको क्या क्या है जो आपके दिमाग में, कौन कौन सी पिक्चर्स बनती हैं, कौन कौन सी इमेजेस इस वक्त आपके दिमाग में चल रही हैं। तो कोई वहां पर जंगल को सुनकर बोल रहा था कि सर मुझे नदियां नजर आ रही हैं, कोई कह रहा था मुझे घने पेड़ नजर आ रहे हैं, कोई कह रहा था मुझे जंगली जानवर नजर आ रहा है, कोई कह रहा है मुझे शेर नजर आ रहा है, कोई कह रहा है मुझे बहुत सारे हिरण नजर आ रहे हैं, किसी ने तो ये भी कहा था कि मुझे मोगली नजर आ रहा है। बट वहीं पर आंखें खोलने को बोला गया और उस सीनियर ने एक बात बोली कि किसी को मोगली नजर आया, किसी को जंगल में पेड़ नजर आया, किसी को शेर नजर आया, पर मैंने तो शेर का नाम ही नहीं लिया था, मैंने तो सिर्फ एक शब्द दिया था, जंगल। और उन्होंने वहां पर ये समझाया कि इंसान का दिमाग इतना क्रिएटिव है कि वो एक शब्द को सुनकर उसके आसपास की पिक्चर्स वो खुद ब खुद बना लेता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है जब आप अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं, तो वहां पर तो हम एक शब्द नहीं बोलते, वहां पर तो हम पूरी लाइन बोलते हैं, हम लगभग 40 से 45 सेकंड बोलते हैं। तो वहां पर आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो भी आपके बोले हुए शब्दों से आसपास अपनी पिक्चर्स खुद ब खुद बना लेता है कि ये किस लिए मुझे बुलाने जा रहा है, किस लिए नहीं बुलाने जा रहा। तो उसमें बहुत जगह ट्रेनिंग लेने जाता हूं, और एक बार मैं अपना खुद का किस्सा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग नई नई शुरू की थी, मेरे को क्योंकि पोजीशनिंग का कोई मतलब नहीं पता था, अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं मुझे वो तरीका भी नहीं आता था, तो मैं लोगों को कॉल करके सिर्फ एक लाइन बोला करता था कि मुझे आपसे कल मिलना है आधे घंटे के लिए। तो वो बोलता था, हाँ जी सर बोलिए क्या काम है, बस काम मैं मिलकर ही बताऊंगा, तो आधे घंटे के लिए मिलना है। अब ऐसी लाइन बोलने से होता क्या है, वो प्रोस्पेक्ट के मन में सस्पेंस आ जाता है कि बहुत बढ़िया एक चीज है, बहुत बढ़िया चीज दिखाऊंगा आपको, मजा आ जाएगा देखकर, पर इसके लिए मुझे आपका आधा घंटा चाहिए। वो कहेगा ठीक है यार, बहुत बढ़िया चीज आप दिखाओगे, मजा भी आ जाएगा, पर है क्या बताओ तो सही। तो वहां मैं एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा था, उसका क्या फायदा होने वाला है ये बता नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मैं 10 लोगों को कॉल करता था और सिर्फ 1 या 2 लोग कभी कभी अपॉइंटमेंट दे पाते थे, ज्यादातर लोग अपॉइंटमेंट नहीं दे पाते थे। अच्छा, कभी कभी इंश्योरेंस के लोग भी ये वाली गलती कर देते हैं। एक इंश्योरेंस एडवाइजर भी कॉल कॉल करता है और फोन के ऊपर ही प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देता है कि सर मेरे पास ना एक बहुत बढ़िया चाइल्ड एजुकेशन का प्लान आया है। मेरे सामने की ये बात है, चाइल्ड एजुकेशन प्लान बहुत शानदार आया है, और वहां पर मैं प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा, आपको देखकर मजा आ जाएगा। सामने वाले ने इतना हंसने वाला जवाब दिया, मैं आज तक भूल नहीं सकता। सामने वाले ने जवाब दिया कि सर आपका प्रोडक्ट हो सकता है बहुत अच्छा होगा, बट मेरे चाइल्ड तो होने दो, बच्चे तो अभी होने दो, तब होंगे तभी तो मैं ये ले पाऊंगा। यानी कि पोजीशनिंग ही गलत हो गई वहां पर। मैं आपको 2 केस स्टडीज यहां पर इस वीडियो में देने जा रहा हूं। 2 केस स्टडीज सुनकर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि आप जो बोल रहे हैं क्या वो असरदार और एकदम
ऑन द स्पॉट बोल रहे हैं जिससे अपॉइंटमेंट मिल जाए, और नहीं बोल रहे तो उसे हम करेक्ट कर सकते हैं, उसे और नया तैयार कर सकते हैं। दो केस स्टडी, पहली केस स्टडी है टाटा नैनो की। दोस्तों टाटा नैनो गाड़ी बनाई रतन टाटा ने, कैसे बनाई कि वो एक बार अपने ड्राइवर के साथ बैठकर बारिश में भीगते हुए आ रहे थे और सामने उन्होंने देखा कि एक स्कूटर के ऊपर एक मिडिल क्लास फैमिली वो सवार थी, उनके दो बच्चे भी थे, मियां बीवी भी दोनों बैठे हुए थे और बारिश में बहुत भीग रहे थे, एक टीन की छपरे के नीचे खड़े होकर अपने आप को पानी के बचा रहे थे। वहां पर रतन टाटा ने अपने ड्राइवर को बोला कि मैं इस फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूं, टाटा मोटर्स इनके लिए कुछ बनाना चाहती है, कुछ ऐसा करके दिखाना चाहती है। अब उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी और उनका सपना साकार हुआ और टाटा नैनो एक प्रोजेक्ट बनकर आया और बात ये फैल गई पूरी मार्केट में कि 1 लाख रुपए के अंदर गाड़ी मिलने वाली है लोगों को, और ईएमआई भी बहुत सस्ती थी, मात्र 3,000 रुपए की ईएमआई थी जिसके ऊपर गाड़ी लोगों को मिलने वाली है। बस वहां पर एक छोटी सी गलती हो गई टाटा नैनो से, और वो गलती क्या, क्योंकि वो बिलीव था कि मैं इतनी सस्ती चीज दे रहा हूं कि इसकी तो डिमांड है मार्केट में, तो मेरे को एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ब खुद लाइन लगकर इसे खरीदेंगे। हुआ क्या दोस्तों, जब आपने प्रचार नहीं किया, जब उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं हुई, तो लोगों ने इसका प्रचार किया, लोगों ने इसके बारे में बोलना शुरू किया, और एक ने दूसरे को जो बोला, इससे लोगों के माइंड में परसेप्शन बैठता चला गया, पोजीशनिंग हो गई। और अब टाटा नैनो की पोजीशनिंग कैसे बनी, टाटा नैनो की पोजीशनिंग बनी कि ये 1 लाख रुपए की गाड़ी है, ये लख टकिया कार है, कोई इसे कहने लग गया अरे यार ये गरीब लोगों की गाड़ी है, कोई इसे कहने लग गया मिडिल क्लास लोगों की गाड़ी। एक्चुअली में हमारे देश में क्या है, गाड़ी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन तो है ही है, साथ में एक स्टेटस का सिंबल भी है। तो कई लोगों को लगने लगा टाटा नैनो खरीद कर भी यार रहे तो फिर भी हम मिडिल क्लास ही। तो ये जो लाइनें लोगों ने यूज करी, इससे एक परसेप्शन बड़ा नेगेटिव, पोजीशनिंग बड़ी नेगेटिव हो गई और दुनिया का इतना महान प्रोडक्ट जो है फेल हो गया दोस्तों। वहां पर बहुत कमाल का प्रोडक्ट था टाटा नैनो, और बाद में उन्होंने एडवर्टीजमेंट की भी, बट तब तक ये माइंड में बैठ चुका था कि ये लोअर सेगमेंट, ये लोअर मिडिल क्लास लोगों की गाड़ी है, ये हमारे लिए नहीं है। ऑल्दो गाड़ी उन्हीं के लिए थी, उन्हीं के लिए थी, और उनके स्टेटस को अगर वो छोड़ देते तो वहां पर एक कंफर्ट लेवल मिलता उस गाड़ी को लेकर, बट कहीं ना कहीं वो पोजीशनिंग वहां पर गलत हो पाई। सेकंड केस स्टडी मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, वो है कैडबरीज की। कैडबरीज डेयरी मिल्क नाम की चॉकलेट लॉन्च करी उन्होंने, और ये किस्सा है 1980s का। 80s में उन्होंने चॉकलेट को लॉन्च किया इंडिया, वैसे तो कंपनी बहुत पुरानी है, बट इंडिया में 80s में उन्होंने चॉकलेट लॉन्च करी। चॉकलेट सुपर हिट थी। क्यों सुपर हिट थी, कि चॉकलेट का स्वाद बहुत अच्छा था, टेस्ट बहुत अच्छा था, लोगों को बहुत पसंद आती थी, बट सिर्फ बिकती थी बच्चों में। और जो कैडबरीज के जो मार्केटिंग टीम थी वो बड़ी परेशान कि यार ये क्या ऐसा करें कि बच्चों से उठकर बड़ों में भी बिकनी शुरू हो जाए, आखिर गलती हो क्या रही है। तो एक एम्प्लॉय की नजर पड़ी वहां पर उनके अपने ही प्रोडक्ट के ऊपर, उन्होंने कहा सर हमारी पोजीशनिंग ही गलत है। उनका पोजीशनिंग गलत है, कैसे पोजीशनिंग गलत है? उन्होंने कहा सर हमारे रैपर के ऊपर छोटे छोटे बच्चों की फोटो बनी हुई है। अब कोई भी बड़ा इंसान, जब वो बड़ा, छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता था तो वो चॉकलेट खाना छोड़ देता था, क्योंकि भाई जो बड़े बच्चे थे वो मजाक उड़ाते थे कि अरे यार तू इतना बड़ा हो गया, तू बच्चा है क्या, अभी भी चॉकलेट खा रहा है, कब बड़ा होगा तू। तो ये सोचकर उन्होंने चॉकलेट खानी बंद कर दी। तो उनको एक क्रिएटिव आइडिया आया और उन्होंने 1991 में पहली बार एक ऐसा कैंपेन लॉन्च किया, एक ऐसी एडवर्टीजमेंट करी टीवी के अंदर। वो एक लड़की आती है क्रिकेट स्टेडियम में ऐसे भागते हुए, और उसका भी दोबारा से उस एड को नए तरीके से बनाया गया, दोबारा लॉन्च किया गया, बट ये 1991 में पहली बार हुआ था। उससे हुआ क्या, उस एड में यूथ के ऊपर फोकस किया गया, तो चॉकलेट बच्चों के अलावा अब यूथ में भी पॉपुलर हो गई। दोस्तों देखो हुआ क्या, पोजीशनिंग चेंज करी, मार्केट साइज बढ़ गया, मार्केट कैप्चर होने का साइज बढ़ गया सिर्फ पोजीशनिंग बदलने से। और वहां पर ही नहीं रुके कैडबरी वाले, उन्होंने सोचा हिंदुस्तान के अंदर तो 365 दिन, और 365 दिन में रोज का एक त्योहार है, कोई ना कोई फेस्टिवल कहीं ना कहीं मनाया जाता है, तो लोग मिठाइयां आदान प्रदान करते हैं, क्यों ना मिठाइयों को रिप्लेस कर दें चॉकलेट से। तो कैडबरीज ने टीवी में एक कैंपेन चलाया जिसका नाम उन्होंने रखा सेलिब्रेशंस। भाई त्योहार इतने सारे थे, उन्होंने कहा सेलिब्रेशन तो होती रहती है, तो लोग मिठाइयों को एक्सचेंज करते हैं, उसके बदले में क्यों ना इस बार वो यहां पर चॉकलेट्स को एक्सचेंज करें। दोस्तों सुपर डुपर हिट हो गया, और अब ऐसा होने लग गया, सोचकर देखिए कि हल्दीराम के आप पास जाते हैं, बीकानेर जाते हैं, वहां पर भी आपको वो चॉकलेट्स मिलती हैं। इतनी डिमांड क्रिएट हो गई वहां पे। क्या हुआ, सिर्फ पोजीशनिंग बदल दी गई वहां पर। और दोस्तों सिर्फ यही तक नहीं, फिर बाद में उन्होंने एक कैंपेन चलाया, उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि भाई रोज आपके घर में कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि आप शुभ काम करते हो तो मीठा खाने का मन करता है, तो दही के अंदर चीनी डालकर, वो पुराना रिवाज था, उन्होंने उसको भी रिप्लेस करने की कोशिश करी। ऐसा कैंपेन चलाया कि कुछ मीठा हो जाए, कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो दही चीनी की जगह आप चॉकलेट। सोचिए दोस्तों, क्या चॉकलेट बदली,
चॉकलेट नहीं बदली, चॉकलेट वही थी, बदली सिर्फ पोजीशनिंग। जब जब पोजीशनिंग बदली उन्होंने मार्केट साइज बढ़ता चला गया, मार्केट शेयर बदलता चला गया। अब यहां पर भी एक एंटरप्रेन्योर के साथ ऐसा ही होता है, जब आप अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं तो पोजीशनिंग गलत है दोस्तों, पोजीशनिंग को सही करिए। पोजीशनिंग में अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो उसे करेक्ट करिए, आप उसे दोबारा से, कोई जल्दी नहीं है, पेन पेपर उठाइए और लिखना शुरू करिए। क्या लिखना है कि मैं कौन सा गाना बजाऊं जो मेरा प्रोस्पेक्ट सुनकर मुझे टाइम दे दे। गाने का मतलब क्या है कि उसके रेडियो पर एक ही चैनल बजना चाहिए, और वो चैनल क्या है? WIIFM। अब आप सोच रहे होगे मैंने 92.7 सुना है FM, वो सुना है मैंने 104 FM सुना है, ये WIIFM क्या है? दोस्तों WIIFM का मतलब है व्हाट्स इन इट फॉर मी, यानी कि आपकी स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए, आपके अप्रोच करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट को नजर आ जाए व्हाट इज देयर फॉर मी, मेरे लिए फायदे की बात क्या है, मेरे लिए बेनिफिशियल स्टेटमेंट क्या है दोस्तों। क्योंकि ये बात तो सच है कि अगर एक बार आपके प्रोस्पेक्ट को आपके 1 से 1.5 मिनट के अंदर अपना कोई फायदा नजर आ गया तो वो आपको टाइम दे देगा, और पहले 10 में से 2 बार आपको अपॉइंटमेंट मिला करती थी, अब आपको 10 में से 8 बार अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। सिर्फ एक बार अपनी स्क्रिप्ट को बैठकर रीवर्क करिए। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट के अंदर लिखकर। शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो वो भी जरूर करिए दोस्तों। सिर्फ एक पोजीशनिंग को चेंज करने से आप अपने रिजल्ट्स अल्टीमेटली चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।